हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। जिसने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके उसको देख के आना, आपको पता चलेगा थ्योरी क्या है। और एज आई प्रॉमिस्ड यू गाइस, टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। ठीक है, सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले आप स्क्रीन पे 3 वर्ड्स देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के किया है, कोई डेफिनेशन नहीं डाली। इसकी अगली स्लाइड जो आएगी उसमें डेफिनेशन है, लेकिन प्लीज़ आगे मत करना। सो 3 वर्ड्स है, ये आपको दिखती होंगी बहुत जगह पे। एक है पोस्ट हाइफिन कॉलोनियल, एक है पोस्ट कॉलोनियल और एक है पोस्ट गैप दे के कॉलोनियल। नाउ मुझे बताओ, इस तीनों में से मैं एक हिंट देती हूँ, एक वर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, गलत है, और 2 वर्ड सही है, वो कौन से? ठीक है, जस्ट वीडियो पॉज करके थोड़ा देर सोचना और कमेंट करना। और अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये मेजर गलती है जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, कॉपी में गलत के स्पेलिंग लिख के आते हैं। जहाँ पोस्ट हाइफिन कॉलोनियल की ज़रूरत है वहाँ वो शायद पोस्ट गैप कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल लिख के आते हैं, या जहाँ पोस्ट कॉलोनियल की ज़रूरत है वहाँ पोस्ट हाइफिन कॉलोनियल लिख के आते हैं। सो दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड डू इट गाइस। ठीक है, देर इज़ अ वे टू डू इट। नाउ पोस्ट हाइफिन कॉलोनियल इज़ द क्रोनोलॉजिकल डिवीजन। मतलब 1947 के बाद का जो टाइम है, क्रोनोलॉजिकली अगर आप देखें तो टाइमलाइंस के हिसाब से अगर आप आए तो दैट इज पोस्ट हाइफिन कॉलोनियल, क्रोनोलॉजिकल वे में। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल या टाइमलाइन वाले जो डिवीजन है उसके बेस पे अगर आप देखोगे दैट इज पोस्ट कॉलोनियल। 1947 के बाद का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम लाइन है, जो क्रोनोलॉजी में आता है, दैट इज पोस्ट कॉलोनियल टाइम 1947। क्योंकि कॉलोनियलिज्म खत्म हो गई है ना, उसके बाद का एरा है ये। सो दिस जब आपको ये इसको डिनोट करना हो कि द टाइम आफ्टर 1947, देन यू विल से पोस्ट हाइफिन कॉलोनियल, सो दैट यू नो टाइम लाइन के हिसाब से आ जाए या क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में आ जाए। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल मतलब क्या? इन सिंपल टर्म्स आफ्टर मैथ ऑफ कॉलोनियलिज्म। मतलब पोस्ट कॉलोनियल एरा में कैसे द कॉलोनियल इफेक्ट स्टिल कंटिन्यू, कैसे पीपल स्टिल आर गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा एंड टर्मोइल, या उसके कैसे कॉलोनियलिज्म कैसे अभी भी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन कंट्रीज में कॉलोनियलिज्म खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स अभी तक किस कंट्री पे कैसे दिख रहा है, सिंपली वही है। ठीक है, सो पहला वाला क्रोनोलॉजिकल सेंस में, दूसरा वाला एकेडमिक सेंस में है, दूसरे वाला स्टडी है, डीपर स्टडी है, आफ्टर मैथ है जो आपको समझ में आता है पोस्ट कॉलोनियल टाइम का। दिस इज द डिफरेंस। पहला वाला आप कह सकते हो मैथमेटिकल सेंस में है, न्यूमेरिकल सेंस में है, और दूसरा वाला जो है वो एकेडमिक सेंस में है। ठीक है, पहला वाला इज मोर अबाउट न्यूमेरिकल डिवीजन, और बाद वाला जो है वो एकेडमिक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एरा, पोस्ट कॉलोनियल एरा। ठीक है, और पोस्ट गैप कॉलोनियल ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, नाउ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी? यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन रखा है ना। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी डील्स विद द लिटरेरी एंड पॉलिटिकल मूवमेंट दैट एनालाइजेस द कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल लेगेसी ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। सो आपने देखा यहाँ पे हाइफिन नहीं है, मतलब ये क्या है? आफ्टर मैथ कैसे द थिंग्स आर द पोस्ट colonial era shows how the colonialism has or is still continuing to affect the countries. ठीक है, so post colonial theory deals with the literary and political movement, literary and political movement that analyzes the cultural, economic and social legacy of European colonialism and imperialism। जो मैंने आपको कहा इफेक्ट जो दिखता है उसका, ठीक है, उसका एनालिसिस है ये। इट फोकसेस ऑन द आफ्टर मैथ ऑफ कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल के बाद क्या हुआ उसका आफ्टर मैथ, एग्जामिनिंग हाउ इट शेप्ड द आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड पावर स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्मरली colonized nations and marginalized people। तो ये जो colonized nations थे जिसमें एक इंडिया भी है, इसकी आइडेंटिटी कैसे शेप हुई, और इसके बारे में बाकी की सारी जितनी चीज़ें हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो है, या अभी हम कोई चीज़ अगर कर भी रहे तो उसमें colonialism का क्या इम्पैक्ट है, कैसे शुरू हुआ है, कैसे द थिंग स्टिल कंटिन्यूज टू अफेक्ट अस, दैट इज पोस्ट colonial theory। ओके, सो पोस्ट colonial theory इज अबाउट दिस स्टडी। अब ये जो है लास्ट पॉइंट जो आप देख रहे हो ना, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंट्रोडक्शन में दिस हैज टू बी
अंडरस्टूड. सो द प्रीमाइसेस ऑफ पोस्ट colonial criticism, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है. सो इट रिजेक्ट्स द क्लेम्स ऑफ यूनिवर्सलिज्म मेड इन द कैनोनिकल वेस्टर्न लिटरेचर. तो जैसे आप लोगों को पता है जो इंग्लिश कंट्रीज थी, दे वर ट्राइंग टू यू नो कम अप विथ एन आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिज्म. मतलब क्या, उनको सब अपने इंग्लिश कंट्रीज जैसा ही करना था, उनको वही आइडियाज थोपनी थी, उनको वही मिशनरीज वाला जो सिस्टम था जो उनके वहाँ पे चलता था, उनको वही इंग्लिश वे ऑफ लिविंग हर कंट्री को बनानी थी, जिसको वो फेमसली वाइट मैन्स बर्डन भी बोलते हैं कि वी वेर बर्डनड विद द टास्क ऑफ सिविलाइजिंग द नेशंस दैट वेर इन डार्कनेस, दैट वेर सैवेज, दैट वेर द नेशंस दैट नीड टू बी अपलिफ्टेड. हम वहाँ पे गए और हमने उनका कल्याण किया, वरना तो अंधेरे में ही थे, डार्कनेस में ही थे. सैवेज, वाइल्ड पीपल, रस्टिक पीपल, ये सब उन्होंने बोला है. सो ये जो वेस्टर्न आइडिया था उनका, ये जो आइडिया था उनका कि दे wanted to create idea of यूनिवर्सलिज्म, जहाँ पे वो सबको अपने तरह बनाना चाहते थे, अपने वे ऑफ लिविंग में सबको लाना चाहते थे. सो उस साथ ही इट foregrounds the questions of cultural difference and diversity. Again, cultural difference and diversity as represented in the literary text. So post colonial criticism का एक और मकसद ये भी है कि जो cultural difference और diversity को दिखाया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पे बातें होती है. ठीक है, कि कल्चरल डाइवर्सिटीज़ भी एग्जिस्ट करती है. इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ इंग्लिश कल्चर एक ही है दुनिया में, बहुत सारे कल्चर्स है, बहुत डाइवर्सिफिकेशन, एंड एवरी कल्चर नीड्स टू बी इक्वली रिस्पेक्टेड. सो या दैट. और साथ ही साथ इट सेलिब्रेट्स हाइब्रिडिटी एंड कल्चरल पॉलीवैलेंसी. अगेन दैट थिंग, हाइब्रिडिटी मतलब क्या? हाइब्रिडिटी ये बेसिकली एक होमी बाबा का टर्म है हाइब्रिडिटी, जहाँ पे जो नेटिव होते हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अपने नेटिव आइडेंटिटी के बीच में और कॉलोनियल मास्टर को इमिटेट करते करते. सो ये दोनों की चीज़ में उनका जो हाइब्रिड तैयार होता है, जहाँ पे कॉलोनियल मास्टर्स से वो कुछ उनकी वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स और वे ऑफ लाइफ ले लेते हैं और कुछ नेटिव से ले लेते हैं और दोनों मिला के वो एक हाइब्रिड तैयार हो जाता है. तो वो है. और कल्चरल पॉलीवैलेंसी क्या है? अगेन वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कल्चर्स, इतने सारे कल्चर्स है. सो इट रेजिस्ट्स एनी अटेम्प्ट एट homogenization based on race, class and nationality. So this particular theory also rejects, ठीक है, रिजेक्ट करता है. क्या रिजेक्ट करता है? होमोजेनाइजेशन. वो जो आइडिया है ना कि हम सब एक जैसे हैं, जो इंग्लिश बोल रहे थे, हम सब आप सबको इंग्लिश बनना पड़ेगा, हम सब एक जैसे हैं. नहीं, हम सबको यू हैव टू बिकम इंग्लिश, यू हैव टू बिहेव इन द इंग्लिश वे, यू हैव टू बी सोफिस्टिकेटेड लाइक द इंग्लिश पीपल आर. कैसे रेस, क्लास और नेशनलिटी सब अपनी दूसरों पे थोपने की कोशिश कर रहे थे. सो वही इन सारी चीज़ों को, इन सारी आइडियाज़ को, इन सारी इंग्लिश आइडियाज़ को क्या किया गया है? चैलेंज किया गया है और उनको रिजेक्ट किया गया है. डिफरेंट जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थी, द कंट्रीज दैट वर वंस कॉलोनाइज्ड, वहाँ के जो नेटिव लोग थे उन्होंने अलग अलग थ्योरीज लिखी है, उन्होंने कैसे चीज़ों को देखा है, उन्होंने कैसे चीज़ों को परसीव किया है, उनके हिसाब से क्या गलत है, ये सब इसमें बताया गया है. सो आई होप यू विल एंजॉय दिस post colonial series, one of my favorite theories, and I hope by the end of this post colonial theory it becomes the favorite theory of yours too. So yeah, thank you.